हेलो गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव लेवल पर होने वाली है। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। ठीक है, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जिनकी बहुत सारी फरमाइश आ रही थी कि मैम प्लीज़ हमारे क्रश के लिए हमें रीडिंग करके बताएं कि हमारे क्रश जो हैं वो हमारे बारे में क्या फ़ील करते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं हमें लेकर, क्या उनकी लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है, कहीं वो किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज की इस रीडिंग में मैं जो है वो देखने वाली हूँ। आपको क्या करना है रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए? सबसे पहले तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आपने अपने उस पर्सन, जो भी आपके पर्सन हैं, जो भी आपके क्रश हैं, उनके बारे में आपने सोचना है, फील करना है। आपने उनको अपने माइंड में 2 से 3 बार उनका नाम भी लेना है और फिर आपने ये बिल्कुल अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करके पॉजिटिव करके ये रीडिंग आपने देखनी है। ठीक है, ताकि आपको रिजल्ट मिले। और आज आपके लिए ना बहुत स्पेशली मैंने एंजल्स के कार्ड निकाले हैं। एंजल्स से हेल्प लेंगे और साथ साथ यहाँ पर आपका अपना सोल आपसे क्या कहना चाहता है इस मामले में, क्योंकि ये क्रश का मामला है। मैं क्रश की रीडिंग्स बहुत कम करती हूँ बिकॉज आपको पता है जिनके ऊपर हमारा क्रश होता है वो एक क्रश होता है। अब उसके दिल में हमारे लिए क्या है, वन साइडेड ही है या फिर उसके मन में भी कोई ऐसी बात है, ये हमें पता नहीं होती है। ठीक है, ये बात तो वो ही जानना है आज हमें इस रीडिंग में, ताकि आप को पता चल जाए कि भाई मुझे वेट करना चाहिए इस पर्सन के लिए, क्या पता आगे फ्यूचर में कुछ हम दोनों के बीच कुछ हो, या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है ना वो आपको थोड़ा लेट मिलेगी। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, कल से ठीक नहीं थी, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो मैं आज इस पूरा दिन जो है वो सोती रही सोती रही हूँ तो सोती रही हूँ। तो अभी मैं उठी हूँ तो जो है मैं आपके लिए रीडिंग लेकर बैठ गई हूँ और बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ, अभी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। तो एकदम से मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि नहीं ये रीडिंग करो, शायद किसी को ज़रूरत है ये सुनने की अभी। ठीक है, इस वक्त ये रीडिंग सुनने की किसी को ज़रूरत है। तो हो सकता है आज की जो रीडिंग है आपको लेट मिले। ठीक है, मेरी टाइम से थोड़ा लेट मिलेगी। सो क्या है आपके क्रश की फीलिंग्स, लेट्स सी। मैं सिचुएशन एंड सिनेरियोज़ बताऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ जी ये रीडिंग आप ही के लिए की जा रही है। उसके बाद आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है और आपको अच्छी तरह पता है, अगर आप मेरे रीडिंग्स देखते रहते हो तो आपको पता है कि 3 ऑफ कप्स का क्या मीनिंग होता है, पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर है जी नाइट ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। आपके क्रश की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए? अभी मुझे पता है क्या यहाँ पर जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, पहले वो सिनेरियो सुन लीजिए आप। ठीक है, देन उसके बाद ही आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा अगर ये सिनेरियो आपसे मैच होता है तो। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है आपके जो ये क्रश हैं उनके लिए, जैसे कि एक बंदा बहुत बचपन में आपसे दूर हो गया था। आपके ये कोई कज़न थे या आपके कोई गली मोहल्ले में रहते थे, एक ही साथ सोसाइटी में रहते थे, छोटे थे बचपन से आप इनको, कुछ लोग बचपन से जानते हैं इनको, कुछ लोगों ने साथ में स्टडी भी की है, कुछ लोगों ने साथ में वर्क भी किया है। ठीक है, बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है आपने, नो इसमें कोई डाउट नहीं है। के और एन हो सकता है इनकी नेम इनिशियल में, पी भी हो सकता है, वी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पार्टनर हैं आपके, ये जो पार्टनर बार बार मेरे मुंह में आ रहा है, तो मे बी ये इन फ्यूचर आपके ये पार्टनर हो सकते हैं। बट इस वक्त ऐसा फील हो रहा है जैसे कई सालों बाद, जैसे बीच में ये पर्सन कहीं चले गए थे। लेट्स से इन्होंने अपनी सिटी चेंज कर दी या कंट्री चेंज कर ली या अब्रॉड चले गए थे अपनी फैमिली के साथ, या हो सकता है कि इन्होंने सिटी चेंज कर ली थी। देन उसके बाद ये काफ़ी अरसे बाद ये वापस आए हैं उसी एरिया में या उसी सोसाइटी में, या फिर आप काफ़ी टाइम बाद उनको देख रहे हो, काफ़ी टाइम बाद आप उनसे मिल रहे हो। तो बचपन से ही ये आपका एक पसंदीदा इंसान रहा
है शुरू से ही। तो लेट्स से बचपन से ना भी हो तो जवानी से ही सही, मतलब जब आप दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ते थे तब से अभी ये क्या है, पर्सन आपको दिख चुके हैं। एक और सिनेरियो भी नज़र आ रहा है, आई डोंट नो, वो ये है कि हो सकता है कि आपके टीचर हो ये, मतलब टीचर के ऊपर आपको क्रश आ गया है। आई डोंट नो मुझे यहाँ पे क्यों ऐसी वाइब्स आ रही हैं तो ज़रूर ऐसा होगा। तो अब आप जबकि ये वापस आ चुके हैं, बहुत हैंडसम है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है इनकी। सी यहाँ पे ये कार्ड आपको बता रहा है, बहुत नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत लविंग भी है, बहुत केयरिंग भी है, सबको लव देना, प्यार देना, सबके साथ टाइम स्पेंड करना, बहुत इनका नेचर आपको अच्छा लगता है। नो डाउट कि ये बहुत ही एक ऐसा इंसान है ये कि जिसको पसंद किया जा सकता है, ठीक है। इस पर्सन के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव करते हैं ये पर्सन, ठीक है। स्टेबल भी हैं, इनके पास वाइट कलर की कार हो सकती है, वाइट, स्पेशली वाइट और ग्रे मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। स्पेशली वाइट मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। कैजुअल ड्रेसिंग करना इनको पसंद होगा। इनके फेस पर कहीं मोल हो सकता है, ब्राउन या ब्लैक हेयर हो सकते हैं इनके, अगर ये मेल है तो, और अगर ये फीमेल है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनका जो फेस है शायद इतना ब्यूटीफुल नहीं होगा, लेकिन इनका मन बहुत खूबसूरत है, मन की बहुत अच्छी हैं, आपको ये बहुत अच्छी लगती है, मन की सच्ची लगती हैं ये। तो अब आपका क्या मसला है, अब आप हैं कंफ्यूज्ड विद टू ऑफ सोर्स। आप हो कंफ्यूज इस पर्सन की एनर्जीज को लेकर के, क्या ये मुझे लव ऑफर देंगे, मतलब जिस तरह का इनका बिहेवियर है आपके साथ, जिस तरह ये फ्रेंडली आपके साथ रहते हैं विद दिस 3 ऑफ कप्स, आपको पता है फ्रेंड्स का कार्ड होता है, ये आपके फ्रेंड ग्रुप में भी हो सकते हैं, ठीक है। इस वक्त आप फ्रेंड्स हो तो आप इनकी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि सिर्फ मतलब वन साइडेड है या उसके मन में भी कोई ऐसी चीज़ चल रही है। और क्योंकि ये इतना अरसा आपसे दूर रहे हैं तो आप ये भी जानना चाहते हो कि इन दूरियों में इस पर्सन के बीच कोई और तो नहीं आ गया, मतलब मेरे और इस पर्सन के बीच या इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। हालांकि दिखने में, आपसे बात करने में तो ऐसा कोई कुछ ऐसा फील सच नहीं होता है, बट आप फिर भी जानना चाहते हो, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक सिनेरियो आपसे मैच हो चुका है तो इसका मतलब कि यस, ये रीडिंग आप ही की है। अब हम ये देखेंगे कि आपके लिए स्पेशली ये जो आपके क्रश हैं क्या फील करते हैं, देन हम मूव ऑन होंगे और ये चेक करेंगे कि क्या इनकी लाइफ में कोई है आपके अलावा, किसी और को मतलब डेटिंग कर रहे हैं या कोई था, क्या था ये भी देखेंगे। तो पहले तो ये देखेंगे कि आपके लिए ये पर्सन क्या फील करते हैं। लेट्स सी। ओहो, प्लीज़ एनर्जीज को क्लीन कीजिए। क्या फील करते हैं ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए, प्लीज़। यहाँ पर है सन, क्या फील करते हैं। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पर ये एनर्जीज हैं हमारे पास। यहाँ पर है जी 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ही एनर्जी है। तो ये पर्सन आपके बारे में, आपके जो क्रश हैं क्या फील करते हैं, ये जो 2 कार्ड्स हैं यही हमें बहुत कुछ बता रहे हैं। एक तो यहाँ पर सन है, दूसरा यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है जो कि आपकी एनर्जी दिखाता है। डजंट मैटर आप मेल हो या आप फीमेल हो, आप बहुत लविंग हो, आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, आप इंडिपेंडेंट हो, अपना कमाते हो, अपने पैरों पर खड़े हो, आप कहीं पर भी जाते हो तो वहाँ पर रोशनी सी फैल जाती है, कुछ इस तरह की एनर्जी है भाई, क्योंकि सन की एनर्जी है। आप इस पर्सन को बहुत अच्छे लगते हो, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बट सन का मतलब देखो यहाँ पर भी छोटा बच्चा है, तो इसका मतलब आप दोनों ने बचपन में एक दूसरे के साथ खेला होगा या किसी इस तरह से किसी ऐसी जगह पर गए होंगे जहाँ पर ये जो झूले वगैरह लगते हैं, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कभी इतना गई नहीं हूँ ना ही मैं अपने बच्चों को लेके जाती हूँ उसी जगहों पे, तो कुछ तो है, कार्निवल कुछ बोलते हैं, हाँ, ऐसी जगह पर आप दोनों ज़रूर गए होंगे साथ में। तो वो तब से लेकर इस पर्सन को अभी भी आपके साथ वो बच्चों जैसा फील होता है। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस पर्सन को आपके साथ बहुत अच्छा फील होता है, मज़ा आता है आपके साथ, बहुत घुलना मिलना, बातें करना, आपके बारे में सोचना, या अगर कॉल पर बात कर रहे हैं तब भी। इसीलिए ही आप कंफ्यूज्ड हो, इनके इस रवैये की वजह से ही, इनके इस बिहेवियर
बिहेवियर की वजह से ही आप कंफ्यूज्ड हो कि यार कहीं ये मुझे लाइक तो नहीं करने लग गए, मैं तो चलो लाइक करती थी या करता था, मेरी तो चलो ये क्रश थी, लेकिन जिस तरह का बिहेवियर ये मेरे साथ रख रही हैं तो कहीं इनको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, या फिर ये इनका नेचर है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ मैं कि ये इनका नेचर है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ किसी रिलेशनशिप में जाना चाहेंगे। इस पर्सन की नेचर ऐसी है, ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, इनकी नेचर ही ऐसी है। बहुत सारे लोग इनको पसंद इस नेचर की वजह से करते हैं, बहुत अच्छी नेचर के हैं ये। दैट्स वाई ये आपके साथ भी वैसे ही घुलते मिलते हैं। जब आप इनके घर जाते हो, लेट्स से अगर ये आपके कज़न है तो ज़रूर आपका घर पे भी इनके आना जाना होगा, या फैमिली फ्रेंड है तब भी घर पे आना जाना होगा, तो अच्छे से बात करते होंगे, अच्छे से मिलते होंगे। पर आप थोड़ा सा इनको लेकर कन्फ्यूज़ हो। और अगर आप दोनों साथ में वर्क भी करते हो ना, तब भी ये अगर ये आपसे लेट्स से अगर ये आपसे ऊपर ओहदे में होंगे, जैसे ओहदा समझते हो ना, जैसे ये अगर आपके सुपरवाइज़र हैं, मैनेजर हैं, तब भी ये आपकी बहुत हेल्प करते होंगे हर काम में, आपकी हेल्प करते होंगे। सी इक्वल गिव एंड टेक करने वाले पर्सन हैं ये, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि क्या इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है आप मतलब जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। वैसे तो इनका नेचर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और यही इनका नेचर ही आपको पसंद है, तभी तो आपके क्रश हो गए हैं ये। नाउ लेट्स सी, आपको ना ये इस तरह दिखते हैं अपने लिए कि जैसे कंप्लीट है ये, ऐसा ही पार्टनर होना चाहिए। जैसे आपका अगर कोई पास्ट रहा है ना तो वो बहुत बुरा रहा है, तो ये पर्सन आपको लगते हैं कितना अच्छा है, कितना इक्वल गिव एंड टेक करता है, काश कि ये मेरा पार्टनर होता। वो जो पार्टनर था उसने मुझे इतनी टेंशनें दी, एंजाइटियाँ दी, तो पार्टनर को तो ऐसा होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। बट ये सिर्फ मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ, मैं सिर्फ अपनी तरफ से तो कुछ नहीं सोच रहा हूँ, तो आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। तो ये देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे। ये तो नया टॉपिक हो गया। नहीं, पहले मैं ये चेक करूँगी कि इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, क्योंकि ये भी सवाल आया था किसी का कमेंट में, मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है मेरे अलावा, या मतलब जो भी। तो वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है जो आपको पता नहीं है। लेट्स सी यहाँ पर क्या आया है। हर्मिट की एनर्जी आई है। एक और देखूंगी। हर्मिट की एनर्जी आपको पता है क्या दिखाती है। हर्मिट जो है वो आइसोलेशन को दिखाता है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की भी यहाँ पर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और फिर यहाँ पर हर्मिट है, वर्गो की एनर्जी है, एंड यहाँ पर 10 ऑफ वेंड्स यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस। देखिए क्या है ना, मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन की लाइफ में कोई है। हाँ, पहले कोई था, वो अलग कहानी है, लेकिन इस वक्त इस पर्सन की लाइफ, क्योंकि हर्मिट जो होता है ना वो ऐसा पर्सन होता है जो अकेला रहता है आइसोलेशन में। जब वो सबके साथ होता है तो सबके साथ है, लेकिन वो अकेले में अपनी मेडिटेशन पर, अपने इनर वर्क पर बहुत ज़्यादा, और अपनी नॉलेज बढ़ाता है। इस वक्त ये जो भी पर्सन है ना आपके क्रश, इस वक्त ना इस पर्सन को कुछ बर्डन्स भी हैं, कुछ बोझ भी हैं, ठीक है। फैमिली प्रेशर भी है, कुछ फैमिली को भी संभालना है, फैमिली का भी काम, कुछ देखो 10 की एनर्जी है यहाँ पर, तो कुछ है जो इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अभी रिसेंटली शायद कंप्लीट हो चुका है। वो सर से बोझ उतारना चाहते हैं, ठीक है। और आपके साथ ना इनको अच्छा क्योंकि फील होता है, तो ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी फील करते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरी विश पूरी हो रही है, या तो इस पर्सन की कोई विश है, कोई स्पेसिफिक, हो सकता है इन्होंने आपके साथ वो चीज़ डिस्कस भी किया हो कि मेरी विश है मुझे अब्रॉड जाना है दोबारा, या मेरी विश है कि मुझे ये वाला काम अपना कंप्लीट करना है, या ये टास्क कंप्लीट करना है, या ये गोल कंप्लीट करना है, मेरी विश है मुझे ये चीज़ करनी है। ये मुझे इस वक्त अपने पैसों में, अपने काम में, अपनी विशेस को पूरी करने में दिखाई दे रहे हैं, अपने बर्डन्स को, अपने बोझ को, जो भी है। अगर ये ऑफिस वर्क करते हैं तो वहाँ पर भी ये बिज़ी रहते हैं, घर पर भी इनका बहुत सारा काम रहता है, घर वालों का भी काफ़ी सारा बोझ इनके ऊपर है बाय द वे, तो ये उसमें मुझे बिज़ी लग रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर ये भी फील हो रहा है मुझे कि 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन एंड 9 इज़ द नंबर ऑफ लव, विशेस। 9 कितना है आपकी एनर्जीज़ में, 9 तो ये पर्सन एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ की। तो इनके साथ आपका मुझे लगता है इन फ्यूचर में
चांस बन सकता है। अगर इस वक्त फ्रेंडशिप है और आपके क्रश हैं ये, तो इनके और इस वक्त ना ये थोड़ा अकेला भी, जैसे अपने आप को किसी रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि ये अब चाहते हैं कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहां पर मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिले, राइट। अगर ये मेल है या फीमेल है, दोनों ही एनर्जीज में, तो ये हर्मिट मोड में है, आइसोलेशन में, यानी लव के मामले में ये आइसोलेशन में, ये कोई कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, अभी किसी झंझट में पड़ना नहीं चाहते हैं। ये मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल भी लग रहे हैं, योगा वगैरह करते होंगे, कैंडल्स इनको पसंद है, आई डोंट नो, कैंडल्स जलाना इनको बहुत पसंद है। तो लेट्स सी, मैं ये देखना चाहूँगी अब के क्या फ्यूचर में आप दोनों का कोई कनेक्शन का कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है मुझे कि अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में जाकर ये पर्सन मे बी आपकी तरफ इंटरेस्टेड हो, ठीक है। इस वक्त तो आप कंफ्यूज हो इनकी एनर्जीज़ को लेकर, तो मैंने वो क्लैरिटी आपको दे दी है कि इनकी एनर्जीज़ में अभी आपको लेकर सिर्फ फ्रेंडशिप है और इनको अच्छा लगता है, आपके साथ फील अच्छा होता है, लेकिन फ़िलहाल ये कुछ आगे का नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इन फ्यूचर में आप क्या एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो पाओगे, इन फ्यूचर में यहाँ पे क्या एनर्जीज़ है। लेट्स सी, वाओ, किंग ऑफ कप्स। तो इन फ्यूचर में क्या एनर्जीज़ हैं, क्या कोई चांस है फ्यूचर में, क्या कोई चांस है। 9 ऑफ सोर्ड्स, देखिए ये इजहार अपना बहुत मुश्किल से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर टावर की एनर्जी भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बहुत 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हो, आई एम सो सॉरी, क्योंकि यहाँ पर टावर है। ये बंदा आप इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ओह माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, मुझे लगता है डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है आप दोनों के बीच। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में इस पर्सन के पास अगर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे ना, तो आप दोनों का कुछ ऐसा कनेक्शन एक दूसरे के साथ रहेगा कि ये कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये अचानक से, देखो किंग ऑफ कप्स का मतलब होता है लव, प्यार करना, ठीक है। ये पर्सन आपसे इन फ्यूचर में, इस पर्सन को आपसे प्यार हो सकता है, चांसेस हैं, अभी नहीं, फ्यूचर की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन उस प्यार को ये शायद एक्सेप्ट ना कर सकें आपके सामने, या जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और हो सकता है आपको बहुत सारे ऑप्शंस हों, आप इनसे मतलब आप ये फील करो कि भाई जल्दी एक्सेप्ट करो या जल्दी अपनी फीलिंग को मेरी तरफ शो करो, मुझे क्लैरिटी दो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या करना है। ऐसा ना हो गाड़ी आगे निकल जाए, मुझे किसी न किसी को, घर वाले आपको, हो सकता है कि आपके घर वाले आपको प्रेशराइज करें, प्रेशर डालें आपके ऊपर कि भाई किसी को चूज़ करो, लेकिन आप इनके वेट में रहोगे और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टेंशन भी देगी। बाय द वे 9 ऑफ सोर्ड्स, तो इन फ्यूचर में ये इजहार तो करेंगे, लेकिन जैसे नहीं होता लास्ट मोमेंट पे आपके पास दूसरा ऑप्शन आ गया, ठीक है, आपके पास दूसरा ऑप्शन आ गया, आप उस ऑप्शन को लेकर परेशान हो, अब मैं क्या करूं, ये तो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है मेरा, लेकिन ये क्रश है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारा है, मैं इसकी वजह से टेंशन एंजाइटी का शिकार हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, पता नहीं क्या है इसके मन में, ना हाँ करता है ना करता है। और अब एंड मोमेंट है, मुझे घर वाले भी प्रेशर करें तो बेहतर है मैं घर वालों के कहने पर हाँ कर देती हूँ या कर देता हूँ। और उसी एंड मोमेंट पे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द टावर, एंड मूवमेंट पे ये बंदा आपकी ज़िंदगी ऐसे शेक कर देगा, अनएक्सपेक्टेड होगा सब कुछ, अनएक्सपेक्टेडली आपको ये अपनी फीलिंग्स का कन्फेस करेंगे। और ये अगर इनके पास कोई ऑप्शन होंगे तो ये आपको उन ऑप्शन में चूज़ करेंगे, ये यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन इन फ्यूचर में, अभी में नहीं, ठीक है। अभी जिस तरह से ये रिलेशनशिप आप दोनों का चल रहा है, गोइंग विद द फ्लो, आपको इनको अभी इस वक्त अगर आप इस मामले में छेड़ोगे या कुछ बोलोगे तो ये पर्सन भाग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्स बोल रही हूँ, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटेड है वैसे, बाय द वे, घर वालों को भी बड़ा मैनिपुलेट करते होंगे, अपनी बातों को, दूसरों की बात तो सुन लेते होंगे लेकिन अपनी बात दूसरे को बताने में बहुत बाप रे बहुत दिक्कत करते हैं ये, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इसीलिए मैंने ये 2 वाले कार्ड्स निकाले थे, क्योंकि क्रश की तो ऐसी ही फीलिंग होती है। क्योंकि पता है क्या, एक तो ये चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद ये या मतलब ये इस तरह चाहते हैं कि फ्यूचर में कि आप ही एफर्ट्स डालो या आप ही बोलो, लेकिन आप भी चुप करके वेट करोगे कि भाई मुझे क्लैरिटी मिल जाए कि ये क्या चाहते
चाहते हैं क्योंकि आप कन्फ्यूज्ड हो। इनका इतना अच्छा आपके साथ बिहेवियर है कि आपको समझ नहीं आता है, आप जानना चाहते हो और आपको बहुत अच्छा फील होगा क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, जैसे विश मेरी पूरी हो जाएगी अगर ये बंदा मेरे साथ आके कन्फेस करे या मुझे कुछ बोल दे। तो भाई इतनी आसानी से तो ये कन्फेस करने से रहे, आपको भाई टेंशन एंजाइटियाँ तो ये देंगे। अब आपके क्रश हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं तो अभी से ही बता रही हूँ फ्यूचर एनर्जीज़ भी, तो आपकी मर्ज़ी है, आप अगर उनका वेट करना चाहते हो या इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो बेशक, क्योंकि चांस यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी आ रही है ना, अगर ये किंग ऑफ कप्स नहीं आता तब तो मैं ऐसा नहीं कहती। किंग ऑफ कप्स होता है प्यार करने वाला, आपसे प्यार करता है लेकिन सीक्रेटली, बहुत मैनिपुलेटिंग एनर्जी है ये, ठीक है, मतलब बताता नहीं है, मसला ये है। तो ये आगे जाके फ्यूचर में, अभी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, फ्रेंडशिप, सन, खुशी मिलती है इनको आपके साथ, लेकिन इन फ्यूचर की जो एनर्जी हमने निकाली वो यहाँ पर किंग, और ये चीज़ इसीलिए भी हो सकती है क्योंकि इनका पहले का जो रिलेशनशिप था वो कुछ अच्छा नहीं चला, इसीलिए ये इस वक्त हर्मिट मोड में है रिलेशनशिप्स को लेकर। इनको बिलीव नहीं है रिलेशनशिप्स के ऊपर, इनको लगता है कि अगर कोई रिलेशनशिप में चला जाता है तो फिर सब खत्म हो जाता है, फिर वो प्यार मोहब्बत और एक दूसरे के साथ जो कदर होती है वो हम खो देते हैं, इनका ऐसा मानना है। अब ज़रूरी नहीं है, आपका ज़रूरी नहीं कि आपकी भी ऐसी सोच हो, इनकी ऐसी सोच है, ठीक है, ये ऐसा सोचते हैं, फील करते हैं। नाउ लेट्स सी आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है इस मामले में कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, आपका सोल आप जर्नी जो है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है, इस मामले में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये भी बहुत तकलीफ़ वाली बात होती है कि आप किसी के ऊपर क्रश करते हो, आपका क्रश है लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि मुझे नहीं पता, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, आई डोंट नो कि हम दोनों फ्यूचर में एक हो सकेंगे नहीं। मैं बहुत समटाइम्स तो हम इतना ज़्यादा कोई हमें, मैंने देखा है इतना ज़्यादा क्रश होते हैं किसी के कि वो मतलब डिप्रेशन में तक चले जाते हैं लोग। तो ऐसा प्लीज़ ना किया करें, खुद पर सेल्फ लव करो, अपने ऊपर ध्यान दो। तो यहाँ पर हमर है बिल्कुल, देखो अपने ऊपर भी ध्यान दो और अपने आसपास के लोगों पर भी ध्यान दो, ठीक है, लोगों की हेल्प करो, दूसरों को हेल्प करके आपको अच्छा फील होगा। फीड कराओ परिंदों को, जानवरों को, एनिमल्स को, अबेंडेंस की एनर्जी में हो आप अभी, अपने वर्क पर ध्यान दो, अपने पेंटिकल्स पर ध्यान दो, क्योंकि अबेंडेंस आने वाला है। अगर आप नहीं ध्यान दोगे और इन्हीं जगहों पर अपना माइंड सेट लगाए रखोगे तो फिर क्या होगा कि वो जो अबेंडेंस आने वाला है उसके बीच में मैं कहती हूँ ना कि हर्डल्स आ जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम अपनी एनर्जीज़ को क्लीन नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पर है, एक और लेती हूँ, बल्कि मैं फिर देखूँगी, मुझे एक और चाहिए, आपका सोल जर्नी एक और, उसके बाद में एंजल्स से भी आपके लिए हेल्प मांगूंगी कि एंजल्स हमें क्या कहना चाहते हैं इस मामले में, ठीक है। क्या वो आपको वेट करने के लिए कहते हैं? प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। येस, आपको अपने ऊपर प्राइड होना चाहिए, आपको अपने ऊपर एक फ़ख्र होना चाहिए, आप लव योर सेल्फ, और अब वो है भी, वो दिख भी रहा है, ठीक है, आपके अंदर, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो आप, तो वो चीज़ आपने बरकरार रखनी है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ तो इस पर्सन को आपके अंदर अच्छी लगती है। सरेंडर कर दो, आपसे यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, प्लीज़ सरेंडर कर लो, हालात कुछ भी हों इस वक्त के लिए सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो डिवाइन को। और अब हम एंजल्स से भी हेल्प लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स कुछ सलाह दे दीजिए, कुछ मशवरा दे दीजिए, कोई गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूवर्स को। प्लीज़ एंजल्स कुछ उनके क्रश के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। ओह वाओ, यहाँ पर है बिग हैप्पी चेंजेस। तो एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं, और यहाँ पर बॉटम में पता है क्या है, देखो, डोंट स्टॉप। आपसे एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि कंफ्यूज नहीं होना है, रुकना नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपसे कहा कि यहाँ मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, बिग हैप्पी चेंजेस आएगा। मतलब कि आप दोनों के कनेक्शन अभी इस वक्त जो है, जो भी है, अगर आप कंफ्यूज्ड हो इस कनेक्शन को लेकर, अपने क्रश के या फ्रेंड जोन में हो, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर वो आपको कोई ऐसा मतलब हिंट भी नहीं दे रहे हैं, तो इन फ्यूचर में डोंट स्टॉप, ठीक है, आपको रुकना नहीं है, इनके साथ इसी तरह गोइंग विद द फ्लो चलो, सरेंडर करके चलो, ठीक है। फ्यूचर में यहाँ पर बिग हैप्पी चेंजेस होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर बोल चुकी हूँ।
फ्यूचर में आपके पास भी ऑप्शंस होंगे और आपके ये जो क्रश हैं इनके पास भी ऑप्शंस होंगे, लेकिन ये उन ऑप्शंस के बजाय आपको चूज़ करेंगे, यानी कि इनके साथ आपका लॉन्ग टर्म दिखाई देता है। और अगर बात की जाए कि इनकी लाइफ में कोई है, तो मुझे नहीं लगता इनकी लाइफ में कोई है। अगर है भी तो कोई था, जो कि अगर वापस आ जाता है तो भी मुझे नहीं लगता कि ये उसको चूज़ करेंगे, अब चूज़ करेंगे आपके आने के बाद। तो ये आपके बारे में सोचेंगे, इनको आपकी नेचर बहुत अच्छी लगती है बाय द वे, ठीक है। तो आई होप कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हों। जो लोग बहुत मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्रश की रीडिंग, मैं पिके पायल नहीं लेके आ सकी हूँ, पिके पायल या पिके कार्ड का जो है वो भी मैं लेकर आऊँगी कुछ दिनों में, थोड़ा सा वेट कर लो, कुछ दिनों में वो भी लेकर आऊँगी, ठीक है। तो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। लव यू ऑल।